नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। यह आपका सेट 1 होगा, यह आपका प्रैक्टिस होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि रेडियो एक्टिविटी की खोज, ध्यान से देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो मैं आपको बता दूं कि यह हेनरी बेकुरल ने किया है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया है? तो मैं आपको बता दूं कि यह जोसेफ लिस्टर ने किया है। कौन है? जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। E बराबर MC स्क्वायर। क्या है? E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके आइंस्टीन ने ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां पर स्थित है? तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो आपके रदरफोर्ड ने किया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को, यानी 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? आपके जगदीश चंद्र बोस ने किया। कौन है? जगदीश चंद्र बोस। आगे देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? मेघनाथ साहा हो जाएंगे। कौन है? मेघनाथ साहा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आपके एडवर्ड जेनर ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। चलिए आगे देखते हैं कि किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं कि न्यूटन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने किया है। कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके जॉन डाल्टन हो जाएंगे। कौन है? जॉन डाल्टन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। कौन है? चार्ल्स डार्विन। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कि हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी? यानी हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो आपके हेनरी कैवेंडिश हो जाएंगे। कौन है? हेनरी कैवेंडिश। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि रक्त परिवहन के खोजकर्ता कौन है? यानी रक्त परिवहन की खोज किसने की है? तो आपके विलियम हार्वे हो जाएंगे। कौन है? विलियम हार्वे।
चलिए आगे देखते हैं, एक्सरे की खोज कौन किया है? तो आपके डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने किया है। कौन है? डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया। आगे, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? गैलीलियो है। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे देखते हैं कि गति के नियम किसने दिया है, यानी गति का नियम किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? न्यूटन है। कौन है? गति की बात करेगा तो न्यूटन, और जड़त्व की बात करेगा तो गैलीलियो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? आपके डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की है? तो आपके हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। कौन है? हरगोविंद खुराना। अगला, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो आपका गैलीलियो हो जाएगा। कौन है? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। चलिए आगे देखते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो लाइसोसोम के आपके सी.डी. डुबे हो जाएंगे। कौन है? सी.डी. डुबे। चलिए आगे देखते हैं कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके डार्विन हो जाएंगे। कौन है? डार्विन है। आगे देखिए कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपके तुलासने हो जाएंगे। कौन है? तुलासने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो आपके लुवेनहाक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुवेनहाक ने जीवाणु का पता लगाया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है, यानी पेनिसिलिन की खोज कौन किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम नाम दिया था, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की है, यानी इंसुलिन के खोज करता यानी वैज्ञानिक कौन है? तो वेंटिंग ए वेस्ट है। कौन है? वेंटिंग ए वेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं कि गामा किरण की खोज किसने की है? गामा किरण की खोज जो है आपका पाल विलार्ड जाएंगे। कौन है? पाल विलार्ड हो जाएंगे। चलिए आगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? यानी रेबीज के टीके की खोज करता कौन है? तो लुइस पास्चर हो जाएंगे। कौन है? लुइस पास्चर। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपके चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। कौन है? चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, यानी ऑक्सीजन के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी आपका दिखेगा प्रिस्टले हो जाएंगे। ध्यान से देखो, प्रिस्टले भी हो जाएंगे। ध्यान से एक सेकेंड देखिए, प्रिस्टले भी हो जाएंगे और कार्ल सीले भी हो जाएंगे, यानी दोनों लोग हो जाएंगे। दोनों वैज्ञानिक जो है ऑक्सीजन की खोज की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। आगे देखिए कि मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 90% होती है। कितनी? 90%। चलिए आगे देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों मतलब क्या? आपका फूल। ठीक है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।